मैं ब्रह्मदेव जी के पद का कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु? जब तुम ब्रह्मलोक गए थे हनुमान, तो वहां तुम्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी क्या? हाँ प्रभु, वहां जाकर वहां से एक विशेष संबंध और वहां के प्रति आकर्षण का अनुभव तो मुझे प्रभु अवश्य हुआ था। क्योंकि शीघ्र ही ब्रह्मलोक तुम्हारे ही अधीन होने वाला है। प्रभु, आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधि है ही नहीं प्रभु। और मैं भला ब्रह्मदेव जी का स्थान कैसे ले सकता हूं जब ब्रह्मदेव जी स्वयं यहां उपस्थित हैं? हनुमान, इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव्य पूर्ण होगा और प्रभु के प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पथ से मत भटको हनुमान, जैसे मैं भटक गया जब तुमने मुझसे प्रभु मुद्रिका मांगी थी। यदि उस समय मैं तुम्हें वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, तो अब तुम भी अपने ब्रह्मदेव पद पर स्थापित होने की संभावनाओं को नकार कर वही कर रहे हो हनुमान। इसलिए पुनः कहता हूं हनुमान, अपने प्रभु प्रेम को अपने कर्तव्य पथ की बाधा मत बनने दो हनुमान। अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधि पाना ये तो एक श्रेष्ठ और उत्तम दायित्व है। सृष्टिकर्ता होने का दायित्व तुम्हें किसी की कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने तप से, अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करो। अपने अस्तित्व के वास्तविक कारण को समझो हनुमान। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश, कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश, कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। कल्प समाप्त पे हो कपिराई, ब्रह्मदेव बोले रघुराई। देवता यक्ष मुनि गंधर्वा, तरस किए वानर मुखी ब्रह्मा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। पृथ्वी पर अपने जीवन को स्थिर रखकर भावी ब्रह्मदेव के दायित्व को स्वीकार करो। यही पूर्व निर्धारित है और यही मेरा आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ये मेरे अस्तित्व का अंतिम कारण हो सकता है प्रभु, किंतु आपकी भक्ति तो मेरे जन्म का प्रमुख उद्देश्य था और सदा रहेगा। किंतु अब आपकी ही कृपा से मैं भविष्य में ब्रह्मदेव का स्थान ग्रहण करना स्वीकार कर मैं आपके निर्वाण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान।
मुझे अनुमति दीजिए भैया। मैं आप सभी भ्राताओं का कृतज्ञ हूँ। भ्राता रूप में आप सभी का साथ पाकर मैंने एक अद्भुत जीवन व्यतीत किया है। भैया, आपका भ्राता कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है कि हमें आप जैसा भ्राता मिला। हाँ भैया, आप जैसे अग्रजों का सानिध्य पाकर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण के समान हैं। अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों के सत्कर्मों का ही फल है भैया कि मुझे आप तीनों का भ्राता होने का सुख प्राप्त हो सका। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्या कहूं मैं। जब भी तुम तीनों को देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन स्मरण हो आते हैं, जब हम नन्हे बालक थे। तब से अब तक मेरा साथ देने के लिए, मनुष्य रूप में मुझे इतने सुख देने के लिए, तुम जैसे 3 विलक्षण भ्राताओं का बड़ा भाई कहलाने का सौभाग्य देने के लिए मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूं। क्यों रुके प्रभु श्री राम? प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो उसके बंधनों से इतनी सरलता से मुक्त होना उनके लिए भी कहां संभव है। हाँ देवेश्वरी, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह, और प्रभु श्री राम को तो एक ही मोह है। लक्ष्मण के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह पाता, इसलिए संसार से प्रयाण करने का निर्णय लिया मैंने। किंतु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हनुमान। फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? ये क्या कह रहे हैं श्री राम? कहीं मोह माया में फंसकर कोई भूल ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। मोह माया और बंधन व्यक्ति को दुर्बल बना सकती है,